अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ेंगे। तो उसके पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जानेंगे इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ है, कुछ डेली लाइफ में उसकी एग्जांपल देखेंगे और उसकी मोशंस के बारे में हमने क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। It is two dimension motion under the constant acceleration due to gravity. ये बेसिकली टू डायमेंशन मोशन होती है जो कांस्टेंट ग्रेविटी के अंडर होती है आपके पास। ठीक है। ट्रेजेक्ट्री, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ ये फॉलो करती है, जिस रास्ते पे ये चलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रेजेक्ट्री का नाम देते हैं। अच्छा, क्या होती है, जरा गौर करें इस पे। एग्जांपल हम देखते हैं। फिर पहले एग्जांपल है अ फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर। अब देखिए, प्लेयर जो है वो फुटबॉल को क्या करता है, किक करता है। अब बॉल कैसे जाती है, आपके पास ये बॉल है, देखिए जैसे किक करेंगे ये पहले क्या करेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर से फिर क्या होगी, वापस नीचे आएगी। अब ये टू डायमेंशन मोशन कैसे, देखिए ये आगे की तरफ जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये पहले कहाँ गई है, अपवर्ड, और फिर कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड। तो ये क्या है, इसकी वर्टिकल मोशन, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी क्या कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है और वाई एक्सिस भी, तो इसे हम कहते हैं टू डायमेंशन मोशन है। और ये किसके अंडर है, ये ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है। इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स अमल कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। इसी तरह अब बॉल थ्रोन बाय क्रिकेटर, आपने देखा होगा जब हम बॉल थ्रो करते हैं तो ऊपर जाती है और फिर आगे जाके तो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो वो भी सेम यही मोशन होती है। इसी तरह मिसाइल लॉन्च बाय फ्रॉम अ पेड़ से जो मिसाइल लॉन्च होता है वो पहले इसी तरह ऊपर जाता है और ऊपर से फिर वापस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये सारे के सारे आपके पास जो मोशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती हैं। और ये टू डायमेंशन मोशन होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन भी इसमें शामिल होती है और वर्टिकल मोशन भी शो कर रहे होते हैं आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं एक डायग्राम की मदद से। अब देखें, ये आपके पास डायग्राम दिखाई है। हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉल है। एक बॉल को हमने क्या किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका दिया है। एक बॉल है, उसको कहाँ फेंका है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो उसका कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है। तो इसको सिंपल हम समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी इस मोशन को दो हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक आपके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरी क्या है, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। ठीक हो गया। यानी अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, इसको दो मोशन में डिवाइड किया। अब दोनों मोशंस को अलग-अलग हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मोशन को हम चेक करते हैं। अब जरा गौर करें कि जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बॉल आपने फेंकी तो एक दफा फोर्स लगाई, फिर उसके बाद आप कोई फोर्स नहीं लगाते। ये फुटबॉलर किक मारता है, एक दफा उसने किक मारी लेकिन उस पर फिर दोबारा कोई फोर्स नहीं लगती। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ देखें कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, फोर्स आपकी जीरो है। क्यों कि देखिए, एक दफा आपने फेंक दिया, फिर दोबारा आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे। अब फोर्स नहीं लगा रहे आपके पास, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास फोर्स क्या होगी, जीरो। अब फोर्स जीरो, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो कहते हैं जब आपका फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, अगर फोर्स नहीं लगती तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वो भी जीरो होगा। जब फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, यानी vx जो होगा आपके पास वो भी क्या होगा, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या चीज है, कांस्टेंट। तो ये आपके पास चार पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, फोर्स नहीं होती तो वहां एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब वहां पर जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, चेंज नहीं हो रही। चेंज ना होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट है।
ठीक है। तो अब हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी वो आपने पढ़ी थी। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास तो ये आ गई। अब जरा इसमें देखें s जो है वो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। तो s की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर x, ठीक हो गया। ये vi है तो vi की जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये vix है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। साथ हम क्या रखेंगे इसका t प्लस 1/2 a। आपके पास जरा गौर करें a कितना है आपके पास, a 0 है। अगर यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा vix ज़रब t। इसे कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल ने क्या किया है, कवर किया आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह हम मोशन लेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस की जो मोशन निकालेंगे तो उसमें आप जरा गौर करें। यहाँ पर तो हमने कहा था x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट कर रही है। जरा गौर करें, क्योंकि देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटी की फोर्स अमल करती है। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स अमल कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रेट पाथ था वो क्या हो गया आपके पास, कर्व में चेंज हो गया। अगर आपके पास फर्स्ट करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती तो मोशन के पहले कानून के मुताबिक इसको आपने कैसे फेंका था हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या रखता है, जारी रखता। पहला कानून क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है, अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो अगर नेट फोर्स इस पर अमल ना करती तो जैसे आपने इसको सीधा फेंका था तो ये नीचे जाने के बजाय कहाँ जाता, बिल्कुल स्ट्रेट जाता। लेकिन अब कहाँ जा रहा है, ये नीचे, इसका मतलब है इस पर नेट फोर्स अमल कर रही है, जिसने इसे स्ट्रेट पाथ को किसमें चेंज कर दिया, कर्व पाथ में। और वो फोर्स कौन है, वो फोर्स है आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो y एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्स अमल कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है तो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो फोर्स जब एक्ट करती है तो क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो कौन सा एक्सेलरेशन मौजूद होगा, क्योंकि किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी हमने वैल्यू पढ़ी थी 9.8 होती है आपके पास। ठीक हो गया। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है तो इसका मतलब है इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, जीरो नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब जो इसका y कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो क्या होता है आपके पास, वेरिएबल होता है। यानी y कंपोनेंट का वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है आपके पास, जबकि x कंपोनेंट हमने कहा था वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आपके पास। ठीक है। तो सिमिलर इसका भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी, हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू क्या होता है, vit प्लस 1/t at का स्क्वायर, 1/2 at का स्क्वायर। s की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है। ये क्या आ जाएगा, vi, इसको हम y लिख देते हैं, हम 60 प्लस 1/2 और ये a की जगह क्या लिखेंगे, g, और ये t का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, ये vi, यहाँ गौर करें, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जब आपने इसको फेंका था तो आपने कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था तो यहाँ पर देखिए आपके पास x कंपोनेंट तो है, लेकिन y कंपोनेंट यहाँ पर मैंने नहीं बनाया। इसका मतलब जो इनिशियल y कंपोनेंट था वो आपके पास क्या था, जीरो। इनिशियली y कंपोनेंट आपके पास क्या था, जीरो। ठीक है, क्योंकि आपने कहाँ फेंका था, हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए इसका y कंपोनेंट नहीं था। तो y कंपोनेंट की जगह आप क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। ये क्या निकला है आपके पास, प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने y एक्सिस के अलोंग कवर किया। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सिचुएशन को चेंज करते हैं।
तो अब हमने क्या किया, यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो वर्टिकल डिस्टेंस भी तय कर रहा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजॉन्टली भी क्या कर रहा है, कंपोनेंट उसका मौजूद है। ठीक है, पहले केस में हमने क्या कहा था, उसे हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, तो जिसकी वजह से इनिशियल पॉइंट पर आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो था लेकिन वर्टिकल नहीं था। यहाँ पर अब आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो इसके दोनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट आपके पास। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं हम एक्स एक्सिस मतलब एक्स कंपोनेंट को कैलकुलेट करके। तो उसके लिए वही सिचुएशन दोबारा कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या होगी, 0, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, vf इज इक्वल टू क्या होता है, vi प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो उसके लिए सबके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। अब ax आपके पास क्या है, 0, तो vfx क्या आ जाता है आपके पास, vfx इज इक्वल टू vix और ax की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, vfx इज इक्वल टू क्या हो गया, vix, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी के। तो x कंपोनेंट को इसे हम कैसे लिखते हैं, vi cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया बेटा, ये आपके पास क्या निकल आया, x कंपोनेंट। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट के लिए भी वही सेम वही कहानी आपके पास कि वर्टिकल कंपोनेंट में फोर्स कौन थी, Fg, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन होगा आपके पास, g होता है। अब एज ए होल मोशन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -g आपके पास, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जब अपवर्ड जाते हैं तो g नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड आते हैं तो g पॉजिटिव होता है, और एज ए होल मोशन लें तो फिर g क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो सेम आपके पास वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे, vf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vi प्लस क्या है, a और t, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है तो सबके साथ क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। ठीक हो गया। अब vfy इज इक्वल टू, ये तो आपके पास इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, और ये ay क्या है आपके पास यहाँ पर g, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस g t, और vi क्या होता है, y कंपोनेंट क्या है, इसे लिखेंगे vi साइन ऑफ थीटा। जिस तरह हमारे पास इसका इनिशियल कंपोनेंट क्या था, vi cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, vi sin थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हमने क्या करके टोटल वेलोसिटी निकालनी है, टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, vfx का स्क्वायर जमा क्या होता है, vfy का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसमें हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। vfx की वैल्यू क्या है आपके पास, vi cos ऑफ थीटा, और ऊपर क्या है आपके पास, स्क्वायर, और vf की वैल्यू कितनी है आपके पास, vi sin ऑफ थीटा माइनस gt और होल का स्क्वायर और सब का अंडर रूट आपके पास। इसे जब खोलेंगे आपके पास ये क्या बनेगा आपके पास, vi का स्क्वायर और साथ क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसे कैसे खोलेंगे, a माइनस b यानी a का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, a का स्क्वायर जमा b स्क्वायर क्या होगा, g स्क्वायर d स्क्वायर, और माइनस क्या होता है 2ab, माइनस में क्या लिखेंगे आपके पास, माइनस 2a कौन है आपके पास, g, a आपके पास कौन है आपके पास, vi sin थीटा, और b कौन है आपके पास, g t। ठीक हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका अंडर रूट। इन दोनों में देखें आपके पास v स्क्वायर कॉमन है, अगर हम v स्क्वायर को क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा जमा sin स्क्वायर थीटा और प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2vi gt, और साथ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब गौर करें आपके पास कि क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था 1 के इक्वल टू होता है आपके पास। तो vf आपके पास v आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से सिर्फ क्या बचा आपके पास,
वी आई स्क्वायर प्लस ये क्या बचा आपके पास जी स्क्वायर टी स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा माइनस 2 vi जी टी और साथ क्या है आपके पास साइन ऑफ थीटा। ये क्या चीज है हमारे पास, ये इसकी वेलोसिटी निकल आई आपके पास। ठीक हो गया, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन के लिए हमें पता है, हमने पढ़ा था tan थीटा। तो tan थीटा या tan फाई से कह देते हैं, वो किसके बराबर होता है, उसको हम लिखते हैं y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो tan को इधर लेकर जाएंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा और साथ क्या बनेगा vfy ओवर क्या हो जाएगा vfx। ठीक है, तो ये निकल आया हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड और ये साथ इसकी डायरेक्शन निकल आई। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।